पहाड़ तो मेघालय के गांव मालिन लोग। अनिता सक्सेना लेखिका ने इस गांव के बारे में वर्णन किया है। हाल ही में मुझे मेघालय जाने का मौका मिला है। लेखिका अनिता सक्सेना जी कह रही हैं, मेघालय यानी बादलों का घर, जो कि शिलांग की राजधानी है। वहां पर अगर लेखिका को पता चला कि शिलांग से 75 किलोमीटर दूर जाने पर ये गांव मेघालय बसा हुआ है। एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाने वाला माइलिलोंग, और मैंने वहां जाने का मन बना लिया। लेखिका कह रही हैं, हमारी यात्रा शुरू हुई जल्द ही हम पहाड़ों के ऊपर थे। कहीं पहाड़ी झरने गिरे तो कहीं घने घने जंगल थे। लेखिका क्या क्या कह रही है कि हमारी यात्रा शुरू हुई, हम मतलब यात्रा में निकल पड़े, और जल्द हम पहाड़ों के ऊपर चले गए। कहीं पहाड़ों से झरने झरने गिरे थे और कहीं घने जंगल दिखाई दे रहे थे। मैंने देखा कि लोगों ने बांस को आधा काट कर उसकी नाली बना दी थी, जिससे पहाड़ की तेज धार से गिरने वाले पानी को उसका सहारा मिल गया था। लेखिका ने क्या देखा कि लोगों ने बांस को आधा काट कर उसकी नाली बना दी। पहाड़ों से गिरने वाला पानी सीधा नाली में जाकर मिले, जिससे उसे सहारा मिल जाए। आसपास में रुई के फाहों जैसे बादल उमड़ रहे थे। पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमारी कार की कांच पर नन्ही नन्ही बूंदें दिखने लगी थी। मैंने कहा, अरे बारिश आ गई है। गोविंद कार रोकर बोला, नहीं मैडम जी, यह बारिश नहीं बादल है, आप बाहर निकल कर देखिए जरा। और सच में बाहर बिल्कुल बारिश न थी। कार के ऊपर से बूंद बूंद मिलकर पानी की धारा बहने लगी थी, लेकिन ऐसे बाहर हाथ फैलाओ तो कुछ हाथ नहीं आता था। देखिए क्या क्या बोली कि रुई की फाहों जैसे बादल उड़ रहे थे, और पहाड़ों पर चढ़ते वक्त तो कार के कांच पर नन्ही नन्ही बूंदें दिखाई दे रही थी। तो लेखिका कहती कि बारिश हो रही है। तो कार का जो ड्राइवर कहता, नहीं नहीं बारिश नहीं हो रही मैडम जी, यहाँ बारिश नहीं बादल नहीं है, आप खुद बाहर निकल कर देख लीजिए। और सच में बाहर निकल कर देखने से लेखिका ने देखा कि बारिश नहीं थी। कार के ऊपर से बूंद बूंद मिलकर पानी की धारा बहने लगी थी, लेकिन बाहर हाथ फैलाने से कुछ हाथ नहीं आ रहा था। अद्भुत नजारा था। चारों तरफ सफेद बादलों का समंदर लहरा रहा था। जहां हम खड़े थे वहां से 10 मीटर की दूरी पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सड़क तो से गुजरती सारी गाड़ियों ने अपनी इमरजेंसी लाइट जलाई हुई थी। सामने से गाड़ियों की आ रही थी, तभी बहुत सी धीमे और एक के पीछे एक चल रही थी, ताकि कोई दुर्घटना न घट जाए। पहाड़ी रास्ता था, एक तरफ हजारों मीटर गहरी खाई तो दूसरी तरफ पहाड़। यहाँ लिखी क्या बोल रही थी कि अद्भुत नज़ारा, मतलब देखने लायक था नज़ारा वहाँ का। चारों तरफ सफ़ेद बादलों का समंदर लहरा रहा था। जहाँ लेखिका खड़ी थी वहां पर 10 मीटर की दूरी पर कुछ भी साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क से गुजरती सारी गाड़ियों ने अपनी क्या जलाई थी, अपने इमरजेंसी लाइट जलाई हुई थी। सामने से गाड़ियां और आ रही थी, सभी एकदम धीमी गति से और पीछे की ओर चल रही थी, ताकि कोई दुर्घटना ना जाए, घट जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो रास्ता जो है बहुत दुर्गम होता है। और एक तरफ हजारों मीटर गहरी खाई थी तो दूसरी तरफ पहाड़ थे। धुंध में रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक छोटी सी जगह पर गोविंद ने गाड़ी रोककर एक टैक्सी वाले से द्वागी का रास्ता पूछा। कोहरा जैसे धुंध रहती है वहाँ पर, लेखिका कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। छोटी सी जगह थी, वहाँ पर कार चालक जो वहाँ पर रुका और एक टैक्सी वाले से द्वागी का रास्ता पूछा। द्वागी मुख्य सड़क पर बसा एक छोटा सा क्या है शहर है। टैक्सी वाला बोला, मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। टैक्सी वाले ने कार चालक से कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चले आओ। सारी बातचीत गोविंद के माध्यम से असमी में ही हो रही थी। गोविंद कार चालक जो था वो टैक्सी ड्राइवर से आपस में असमी में असम भाषा में बात कर रहे थे। हिंदी यहाँ कम ही बोलते हैं लोग। धुंध में हम उनके पीछे चल दिए, ये लेखिका कह रही हैं। आगे जाकर पोंटोंग नाम की एक जगह आई, जहाँ से एक रास्ता द्वाकी जा रहा था और दूसरा माइलिलोंग। आगे जाने पर एक पोंटोंग नाम की एक जगह आई, एक वहाँ स्थान आया, और वही रास्ता द्वाकी जाने वाला था दूसरा, और वहाँ उसके आगे माइलिलोंग। वहाँ सोमो के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कांच खोलकर इशारा किया, इस तरफ चले जाइए। मैं गाड़ी यहाँ से 18 किलोमीटर दूर मानिलोंग की तरफ बढ़ चली। वहाँ पर सोमो के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और कांच खोलकर इशारा किया कि आप लोग इधर चले आइए। वहाँ पर गोविंद ने गाड़ी जाकर वहाँ 18 किलोमीटर दूरी पर मानिलोंग की तरफ गाड़ी को बढ़ा लिया। मानिलोंग में हमारा गाइड हेनरी बना। मानिलोंग में
लेखक क्या क्या बोले कि माइनली लोग में हमारा गाइड करने वाला कौन बना था? हेनरी। हेनरी यहाँ घूमने आए लोगों की को गांव दिखाने और उनके रहने खाने की व्यवस्था का काम करता है। वो अंग्रेजी और खांसी 2 भाषाएं बोलता है। हेनरी जो है जितने पर्यटक आते हैं उनको वहाँ दिखाने का गाँव दिखाने का काम करता है और उनके साथ साथ रहने खाने की व्यवस्था का भी अरेंजमेंट करता है। वह अंग्रेजी और फारसी 2 भाषाएं बोलता है। हेनरी सबसे पहले हमें ट्री हाउस और बांस की कॉटेज दिखाने ले गया। वे बहुत बेहद खूबसूरत थे। उन्हें हेनरी के पिता ने बनाया था। हेनरी सबसे पहले अपने पिता के द्वारा बना हुआ ट्री हाउस दिखाया और बांस की कॉटेज भी दिखाया जो उनके पिता ने बनाए थे। ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ा गया था। ऊपर मचान जैसे घर बना था। ट्री हाउस बनाने के लिए उसके पिता ने दोनों तरफ सड़क के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ दिया था और ऊपर एक मचान बना दिया था, मचान जैसा घर बना दिया था। नीचे बांसों की सीढ़ी से घुमावदार रास्ता बन रहा था। सारा काम बांस का ही था। यहाँ तक कि बांधने के लिए बांस की ही पतली छालें इस्तेमाल की गई थी। मैं ट्री हाउस में एकदम ऊपर तक चढ़ गई। ट्री हाउस की छत से एक दूर तक समंदर दिखा। ये बांग्लादेश में आई बाढ़ की ही का पानी था। बांग्लादेश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। लोग पैदल ही वहाँ आना जाना कर सकते हैं। लिखिए क्या क्या बोलिए। सारा रास्ता जो था बांसों की सीढ़ी से घुमावदार बना हुआ था और सारा काम बांस के द्वारा किया गया था। यहाँ तक कि बांधने के लिए बांस की पतली छालें इस्तेमाल की गई थी। ट्री हाउस के ऊपर 2 मोड़ चढ़ने से मैडम देखेगा जो ट्री हाउस के ऊपर चढ़ गई और ट्री हाउस की छत से दूर तक समंदर दिखाई दे रहा था और ये बांग्लादेश में आई बाढ़ का ही पानी था। बांग्लादेश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। कहाँ से? मायनी लोगों से। लोग पैदल ही यहाँ से आना जाना कर सकते हैं। बाकी फिर आगे कल पढ़ाएंगे।